So I have told you that we will discuss today about the earthquake preparedness in the midst of COVID-19. So why I have chosen this topic? Because I have already told you that the last 2 months when the lockdown is on, we have felt lot of near about 14 tremors. Every time we have seen such type of news in the TV and different channels. These are few examples which I am seeing, and there are so many different views. It's very difficult that government is saying, please stay home, stay safe. And at the same time, there are the instructions that when earthquake came, you have to go out of the house. So people, they are really, really confused. What should they have to do? So let us discuss first, what is earthquake? We all know that earthquake means we felt tremors. But how it came? So we will discuss again. Before to go on further, I would like to just explain the basic things. That is you can see on the screen interior structure of the earth. Basically, earth has a 3 parts, which is known as core, inner part which is made by nickel and iron, and the center part that is known as mantle. It is a liquid part, and based on that crust जिसके ऊपर हम रहते हैं, सारी बिल्डिंग्स और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हुए हैं. तो इस क्रस्ट को हम कहते हैं नियर अबाउट ये 35 किलोमीटर्स जो है वो विड्थ है इसकी. और जब हम इसमें जाते हैं बेसिन में या समुद्र के इसमें जाते हैं तो दैट इज -7 किलोमीटर्स. So you can imagine thickness of crust. So now why I have described this? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेंटल है that is a liquid. जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर उसका बढ़ता जाता है. छोटा सा एक एग्जांपल आप लोग को देना चाहूंगी. जैसे हम गर्म पानी करते हैं तो गर्म पानी करते हैं तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि बुलबुले जो हैं वो बुलबुले नीचे से ऊपर आते हैं क्योंकि ऊपर पानी ठंडा होता है और नीचे गर्म होता है. सेम यही फिजिक्स की थ्योरी हमारे यहाँ पर अर्थ में भी लगती है. जैसे हम अर्थ में जाते हैं तो आप देखिए कि नीचे का जो गर्म पानी है वो ऊपर, गर्म लिक्विड है वो ऊपर आता है और ऊपर का ठंडा लिक्विड जो है वो नीचे आता है. तो जिससे एक कन्वेक्शन करंट बनता है. ये छोटी सी फिजिक्स हमारे अर्थ के साथ भी लगती है. आप इधर साइड वाले इमेज में देखिए कि यहाँ पर ये जो है नीचे से कन्वेक्शन करंट्स जो है वो ऊपर जा रही हैं और ऊपर की जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है. नाउ यू इमेजिन कि हमारी जो अर्थ है इट्स सो बिग, बहुत बड़ी है, तो एक ही कन्वेक्शन करंट तो उसके ऊपर नहीं चलेगा. इसमें डिफरेंट कन्वेक्शन करंट्स चलते हैं और डिफरेंट सेट ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इसमें चलते हैं. और ये किस तरह से चलते हैं? ये डिफरेंट डायरेक्शन में चलते हैं, कभी एक दूसरे की तरफ, कभी एक दूसरे से अपोजिट, या कभी एक नीचे और दूसरा जो कन्वेक्शन करंट है वो ऊपर है. यही फिनोमिना जो है बहुत सालों से चला आ रहा है. इस वजह से हमारी जो अर्थ है धीरे धीरे डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड होती गई. एट प्रेजेंट हमारी जो अर्थ है वो नियर 20 प्लेट्स में डिवाइडेड है. इसमें 13 बिग और 7 जो है वो छोटी प्लेट्स है जिनको हम डिफरेंट कंट्रीज के नाम से जानते हैं. अब आप यहाँ पर देखिए जो रेड स्पॉट जो नजर आ रहा है ये जो पॉइंट है जहाँ पर हमेशा सेस्मिक एक्टिविटीज होती रहती हैं और कुछ ना कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज आर स्टिल देयर. ये जस्ट मैं आपके एग्जांपल्स के लिए बता रही हूँ कि बहुत 219 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया जो था वो अफ्रीका और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था. धीरे धीरे इसी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये शिफ्ट होता गया और धीरे धीरे ये एशियन बाउंड्रीज के साथ कनेक्ट हो गया. अब आप देखिए यहाँ पे अफ्रीका यहाँ चला गया, अंटार्कटिका यहाँ चला गया और इंडिया हमारी ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई. इसके बीच में आप देखिए एक टेथियन सी है. कहा जाता है कि बहुत सालों पहले वहां पे एक बहुत बड़ा समुद्र था. अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें आप देखिए डिफरेंट जो फ्रैक्चर्स है हमारी इंडियन प्लेट्स के बीच में, वो मैंने आपको बताया है जस्ट टू नो कि भूकंप क्यों आता है. ये जो है ये सैटेलाइट इमेज है. इसमें आप देखिए कि ये जो हमारी इंडियन प्लेट है ये ऊपर की ओर पुश हो रही है. हमारी जो इंडियन प्लेट है वो उसके ऊपर एशियन प्लेट्स है. नाउ द सिनेरियो इज कि एशियन प्लेट जो है वो इस तरफ इंडियन प्लेट की तरफ पुश कर रही है और इंडियन प्लेट जो है वो आगे की तरफ एशियन प्लेट की तरफ पुश कर रही है. ये सारी जो है ये सेस्मिक एक्टिविटीज है जो ये इंडिकेट करती है कि कंटिन्यूअसली हमारी जो इंडिया है उसमें सेस्मिक एक्टिविटीज आती रहती हैं. यहाँ पर आप देखिए ये एक सैटेलाइट इमेज है. इस इमेज में ये जो पूरा जो आपको एक लाइन या रिज दिख रहा है ये हमारी पूरी हिमालयन रेंज है और ये जो ब्लू लाइन है दीज आर द डिफरेंट रिवर व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द इंडियन which are coming from the Himalayas. But यहाँ पे आप आसानी से एक डिफरेंस देख रहे हैं, वो ये बताता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर है. Now, अगर भूकंप आता है तो what will be the scenario? I think the scenario will be very very dangerous. This is the map of Delhi. बहुत सालों पहले हमारे दिल्ली का पॉपुलेशन इतना था और अगर आप आज देखते हैं तो आज दिल्ली एंड NCR is fully booked. कहीं पे कोई जगह नहीं है. दिस वन इज अगेन सैटेलाइट इमेज ऑफ दिल्ली एरिया. इसमें आप जो
ब्लू कलर का जो एरिया देख रहे हैं दैट इज कंप्लीट अर्बनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, एंड जिसे नेवी ब्लू जो दिख रहा है दैट इज आवर यमुना रिवर. रेड कलर इज इंडिकेट्स द एग्रीकल्चरल पार्ट. These are just a glimpse of the Delhi, how it is located. If you just see the cluster area, near about 2,500 clusters are available in the in Delhi, and each cluster has the capacity near about 2.5 to 3 lakhs people. Now the question arises ki why Delhi is vulnerable to earthquake. Whenever earthquake comes, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे असम हो, चाहे कश्मीर हो, कहीं भी भूकंप आता है तो हमारी दिल्ली क्यों हिलती है? इसका सबसे बड़ा बेसिक रीजन मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये है कि दिल्ली जो है वो जोन 4 में आता है, और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट की जो दिल्ली है दैट इज सिचुएटेड इन 2 मेजर फॉल्ट्स, एंड दीज फॉल्ट्स आर नोन एज मुरादाबाद फॉल्ट एंड द फरीदा फॉल्ट. जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो 2 रेड कलर की लाइंस हैं, इस लाइन के बीच में हम दिल्ली सिचुएटेड, इसलिए कहीं पे भी कोई भी भूकंप आता है तो ट्रिमर्स जो है वो इजीली यहाँ पर ट्रैवल हो जाते हैं और हमें उसके झटके महसूस होते हैं. ये जो अगर आप फिजिकली इसको वेरीफाई करना चाहें तो दीज आर सम ग्लिम्स. अगर आप एग्रीकल्चर में देखें तो इस तरह के टिल्ट्स नजर आते हैं. So this theory that is known as plate tectonic theories, जहां पे exactly जो ट्रिमर्स आते हैं that is known as focus, और उसके ऊपर जो होता है एपिसेंटर. इसमें 2 तरह की वेव्स आती है, एक होती है P वेव्स और दूसरी S वेव्स. P वेव्स जो होती है वो मुश्किल पैदा नहीं करती, पर जो S वेव है वो S की शेप में आती है जिससे बिल्डिंग्स हिलती हैं, और बिल्डिंग हिलती है तो बिल्डिंग कोलैप्स होती है, और बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो हमारे जान को नुकसान होता है ना. हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड, इतने मैग्नीट्यूड का आया, उतने मैग्नीट्यूड का आया. तो चार्ल्स रिक्टर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्केल बनाया जिसमें 1 to 10 का स्केलिंग की. अगर 5 तक आता है तो it means the earthquake is not dangerous, but if it comes more than 5 it means it is highly dangerous. These are the map which shows, these are the image where you can see how we can measure the earthquake, and this earthquake measurement के जो labs हैं हमारी दिल्ली में 2 हैं, एक तो साउथ कैंपस में और एक ताज होटल के ठीक सामने इसकी ऑब्जर्वेटरीज जो है वो बनी हुई हैं. अभी नकुल ने बताया कि इसमें जोन 4 होता है. These are the recent earthquake which India has faced, so these you can see the effects. ये मैं आपको और बताना चाहूंगी, दिल्ली इज डिवाइडेड इन डिफरेंट एरियाज. साइंटिस्ट लोगों ने हर 200 मीटर के बाद इसका इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेट करके देखे कि दिस एरिया जो आप देख रहे हैं इसमें इमेज में ग्रीन एरिया है दैट इज लो रिस्क टू अर्थक्वेक, द पिंक एरिया दैट इज हाई रिस्क, एंड द ग्रे एरिया दैट इज मीडियम रिस्क. तो बड़ी बात में अगर हम चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि द्वारका एरिया और ट्रांस जमुना एरिया दे आर हाईली वल्नरेबल, बिकॉज वहां पर जो सॉइल वो जो बना हुआ है सारा स्ट्रक्चर वो 200 मीटर डेप्थ तक वहां पे सिर्फ और सिर्फ सॉइल्स हैं. These are the different buildings. You can see the impact when earthquake came, how they collapse just like a placards. I'm just going through, but times are limited. These are few examples of tsunami, because tsunami also came because of earthquake. इसकी वजह से लैंडस्लाइड भी आ जाता है. तो सो व्हाट एज इंडिविजुअल्स हम क्या कर सकते हैं? तो वी कैन एज गवर्नमेंट ने जो करना है वो करेगी, बट एज इंडिविजुअल्स हम उसमें स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स दोनों ले सकते हैं. अगर आप इस तरह की बिल्डिंग्स देखते हैं, दीज आर नॉट गुड. You have to consult with the expert where we have to buy such type of not, because whether there is some earthquake precautions are there or not. अगर नॉन स्ट्रक्चरल्स पे जाते हैं तो नॉन स्ट्रक्चरल्स आर स्टेयरवेज, डोर्स, विंडोज, चिमनी, लाइटिंग फिक्चर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. तो हाउ टू टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई वांटेड टू गिव यू वन टिप्स. नॉर्मली हम लोग अपने घर में अलमीरा रखते हैं. अगर अलमीरा का ये सिचुएशन है दैट इज नॉट गुड. ये अगर भूकंप आया तो दिस विल टॉपल अप एंड ब्लॉक द एग्जिट. सो व्हाट वी हैव टू डू, इफ वी डोंट हैव एनी स्पेस, वी हैव टू जस्ट टाइटन अप विद एल शेप ऑफ दिस. देयर इज another example, अलमीरा है और उसके साथ में कोई टेबल चेयर लगी हुई है, और नॉर्मली इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना, वेदर आप घर में हैं या ऑफिस में. अगर ये है तो इट्स वेरी रॉन्ग पैटर्न. द राइट पैटर्न ये होता है कि हम इस अलमीरा को वहां से हटा दें. तो या कहीं पे भी हम लोग पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, उसमें अलमीराज होती है. अगर हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो अगर ये ब्लॉक हो गई है तो नहीं निकल पाएंगे. तो इट्स ऑलवेज एडवाइज कि अगर ये जो अलमीरा है ऐसी जगह से रिमूव कर दिया जाए और स्पेस ओपन रखा जाए. टॉल अलमीराज है तो उसको ब्लॉक किया जाए. अगर आपकी कोई सिटिंग है उसके पीछे कोई भी फ्रेम्स वगैरह ना हो, ये गिर सकती है आपके ऊपर. अगर लगी हुई है तो ये प्रॉपर्ली लैच्ड हो. अगर आप लाइब्रेरी को विजिट करते हैं और इस तरह से आपका सिटिंग पोजीशन है जो कि नॉर्मली हर लाइब्रेरीज में होता है, दिस इज रॉन्ग. राइट इज दिस वन. द लास्ट नीचे में जो इमेज दिखाई है ये प्रॉपर्ली एक एल शेप के लोहे के उससे लगी हुई है, प्रॉपर्ली है और इसमें गिरने की कोई भी गुंजाइश नहीं है. दीज आर द एग्जांपल्स कि भूकंप के बाद किस तरह से सारी की सारी अलमीरा जो है वो टॉपल अप हो गई हैं. उसके बाद थोड़ा सा हम अपने घर की तरफ भी देखते हैं. घर में अगर गीजर है वो गिर सकता है, वो प्रॉपर्ली एल शेप रखें उसको. सीलिंग जो है, सीलिंग अगर वॉल है तो वो प्रॉपर हो. अगर किसी लैब में आप काम कर रहे हैं तो जो लैब के केमिकल्स जो हैं वो प्रॉपर्ली स्टैंड में लगे हुए हों. घरों में इन्वर्टर्स होते हैं या बहुत सारी चीजें आजकल व्हील्स पे होती हैं, तो वो भी अगर किस टाइम पे फिक्स में रखी हों. किचन में या शेल्फ में हम कोई चीज रखते हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर एक रेक्टेंगल्स लगाओ ताकि भूकंप के बाद वो गिर के आपको नुकसान ना करे. हम सब लोग बहुत शौक से झूमर्स लगाते हैं, तो झूमर्स भी प्रॉपर्ली लगे हैं या नहीं, प्लीज वॉच.
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कोई, हम लोग अपने घर में ड्राइंग रूम्स में को डेकोरेट किया जाता है, बट वी नेवर पुट अटेंशन कि जो फ्रेम्स रखी है उसके नीचे सोफा है, हम आराम से बैठे हैं। भूकंप आया और एक हल्का सा भी ट्रेमोर्स हुआ तो वो हमारे सिर पे गिर के हमको हेड इंजरीज दे सकता है। एक छोटा सा टिप्स और देना चाहूंगी कि अगर हम अलमीरा में कोई सामान रखते हैं तो जो बड़ा सामान है वो नीचे की ओर हो, छोटा सामान ऊपर की हो, ताकि भूकंप के बाद या हल्के ट्रेमोर्स के बाद भी अगर हम अलमीरा को खोलते हैं तो ये आपको नुकसान ना करें। ऊपर हम लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्स इन दिल्ली दे आर लिव्स इन फ्लैट्स, और फ्लैट्स में टैंक जो होता है वो ऊपर होता है। भुज अर्थक्वेक की बात है, जब ऐसा ही कुछ हुआ लोगों ने सोचा कि सेव द पीपल ऑफ अदर पीपल्स, वो निकले ऊपर से टैंक जो है वो टॉपल अप हो गया एंड द 4 पीपल दे वर डाइड। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स। अगेन एक स्मॉल पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि आप लोग एक फैमिली डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जरूर बनाएं। उसमें आप आज देखें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट होता है। उस 1 मिनट में हाउ यू कैन सेव योर लाइफ, आप किस रूम में रहेंगे, वहां पे कौन सा कॉर्नर सेफ है, वहां पे आप जा सकते हैं। अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं, नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग जस्ट इमीडिएटली दे रश्ड आउट फ्रॉम द फ्लैट्स। नो, इट इज नॉट एडवाइजेबल। अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं तो आप बाहर नहीं आएंगे। आप अपने ही घर में कोई एक कॉर्नर या कोई स्ट्रॉन्ग प्लेस देखें जहां पे आप सेव कर सकते हैं, और उसके बाद जब ट्रिमर्स एक बार शांत हो जाए और आपको लगता है कि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तब आप निकले। लेकिन निकलने के बाद ही आप देखिए कि क्या जिस ओपन स्पेस में आप जा रहे हैं दैट इज सेफ, क्या वहां पे कोई इलेक्ट्रिक पोल तो नहीं है, या कोई दूसरी बिल्डिंग तो नहीं है जो आपके ऊपर टॉपल अप हो जाएगी, कोई झाड़ तो नहीं है जो गिर जाएगा। ये सारी चीजें आपने इन एडवांस देखनी है। दूसरा, अभी तो हम लोग घर के अंदर हैं, पर ये कहा जाता है कि जब सब वर्क कर रहे होते तो नॉर्मल सिचुएशन इज कि हस्बैंड वाइफ दे बोथ आर वर्किंग, किड्स आर आल्सो वर्किंग। तो जब वो कर रहे होते हैं 4 पीपल दे आर वर्किंग ऑन द 4th प्लेस, और ऐसी सिचुएशन में भूकंप आ गया तो बच्चों को ये इंटीमेशन होना चाहिए कि कब वो कहाँ पे रहे। ऑफिस में है तो आपको कॉर्नर सेफ निकाल के रखना है, और उसके बाद जैसे ही भूकंप आता है तो उसके बाद केओस बहुत ज्यादा होगा। जो ट्रेवल आप 1 घंटे में कर सकते हैं, शायद उसको ट्रेवल करने में पूरा 1 दिन लग जाए। तो दिस इंटीमेशन हैज टू बी देयर ऑन योर किड्स कि अगर 1 दिन भी लगता है तो बच्चा वहां स्कूल के ग्राउंड में ही वेट करे, क्योंकि जो स्कूल की टीचर भी है वो पहले अपनी फैमिली को देखेगी, और इतने सारे बच्चों को हैंडल करना is not easy, it's very difficult. So you have to take the responsibility of your family and your kids. You have to prepare a plan, you have to make the numbers very easy way कि कहाँ पर हॉस्पिटल है, कहाँ पे फायर स्टेशन है, कहाँ पर अदर डीडीएम या अदर सर्विसेज आर अवेलेबल। उनके नंबर्स आपके पास रेडीली आपके घर पे कहीं पे अच्छे से लिखे हुए होने चाहिए। दीज आर द डिफरेंट हाउसेस। इसके लिए आप अगर इंजीनियर से कांटेक्ट करें तो आई थिंक दैट इज मोर एडवाइजेबल। एंड ऑलवेज देयर इज अ कॉन्सेप्ट, देन अगर भूकंप आता है तो ड्रॉप, then cover your head and hold on something so that things should not be fall on, या आप उसके नीचे नहीं गिरे। I think these are some few do's and don'ts। गैस को ऑफ करें, बाहर निकले तो हमेशा हेड को कवर करें, listen the radios। These are some points which are I have already discussed with during the disaster. Now we are facing lot of tremors। अगर हम बात करते हैं तो धनबाद IIT के प्रोफेसर्स और दिल्ली IIT के प्रोफेसर दे आर सेइंग कि इन नियर फ्यूचर दिल्ली में बहुत सारी सेस्मिक एक्टिविटीज चल रही हैं, और हो सकता है कि फ्यूचर में मोर देन 6.5 का अर्थक्वेक आ सकता है। दैट इज देयर प्रिजम्पशन। लेकिन अगर मैं बेसिकली आई एम अ जियोलॉजिस्ट और मेरे जो थॉट्स हैं वो भुवनेश्वर IIT के प्रोफेसर हैं उनके साथ ज्यादा लिंक करता है, तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो दिखाती हूँ। आप इसको जस्ट, इट्स 2 मिनट वीडियो, जस्ट गो थ्रू विद दिस। एज यूजुअल इट इज नॉट वर्किंग, पर कोई बात नहीं। जो भुवनेश्वर के जो प्रोफेसर हैं उनका ये कहना है कि अगर भूकंप जो है, ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सम सेस्मिक एक्टिविटीज, बट दे आर रिलीजिंग प्रेशर्स एंड दैट इज नॉट इंडिकेटिंग दैट बिग जो बड़ा वाला अर्थक्वेक है वो आ सकता है। बट एट द सेम टाइम दे आर सेइंग कि जो बिग अर्थक्वेक है उसका जो प्रिडिक्शन है वो आज का नहीं है, वो बहुत सालों पुराना है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले रही है। इसमें अगर अर्ली वार्निंग पे हमारे एक स्पीकर है वो इस पे बात करेंगे कि किस तरह से अर्ली वार्निंग की जाती है और किस तरह से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। दैट इज हाउ आई विल क्लोज माई टॉपिक। थैंक यू सो मच। Now I would like to request RC Sharma sir. RC Sharma sir, are you there? Hello. RC Sharma sir, are you there? I would like to invite Mr. RC Sharma. Sir, you are on mute. Mute, please unmute. Yeah, okay. Now okay. Take it out. Yeah. Okay. How much time available to me, Mukta? 10 minutes, sir. Okay. You know, I'll just speak of example. See, the thing is, we already know how much difficulty is there for us in Delhi.